अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूवर्स, आज जो है भाई, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि भाई सर्दियां आ चुकी हैं। सोलर का जो है वो जो काम है उसका वर्किंग है वो हो गया है अब कम। तो अक्सर दोस्त मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई हम सोलर पे अब क्या चीज़ यूज़ करें तो हम सोलर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पंखे, एयर कूलर, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो हो गई हैं सारी बंद। तो भाई ये देख लें, अभी दिन का टाइम है, तकरीबन 8 बजने में 15 मिनट जो है वो बाकी हैं। तो अभी मैं इसको कर दूँगा सोलर के ऊपर, लेकिन मैं इसके ऊपर चला अब क्या रहा हूँ, क्योंकि पंखे तो हो गए हैं सारे बंद। उसके बाद कूलर, जो एयर कूलर होता है वो भी हो गया बंद। तो भाई अब इसके ऊपर क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो जिससे कि सोलर से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। क्योंकि अब बिल्कुल तो सोलर को हम ऑफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल ऑफ मतलब बंद कर देते हैं, इसके ऊपर लोड नहीं चलाते, या हम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर लाइट सी खाली चलाते हैं, एलईडी बल्ब, तो भाई तब भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि बैटरी जो है वो तो चार्ज हो रही होगी, इससे बैटरी को इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई अब इसके ऊपर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ ये आगे चल के मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई अभी आप देख लें कि जैसे कि मैंने आपको टाइम दिखा दिया है, इस टाइम मैं भाई इसको कर देता हूँ सोलर के ऊपर। यूपीएस मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं इसको सोलर के ऊपर चेंज ओवर के ज़रिए सोलर पर शिफ्ट कर दिया है। और अभी आप देख लें भाई, सुबह का टाइम है तकरीबन 8 बजे का। तो ये देख लें भाई, अभी बारिश भी हुई है जिसकी वजह से अभी 5 से 6 एम्पेयर आ रहे हैं। ऊपर से अभी लोड डालूंगा तो खैर मज़ीद अभी बढ़ भी जाएंगे, वो लोड के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। तो भाई अच्छा, ये एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कमेंट करके कि भाई आपने डीसी ब्रेकर जो है वो कौन सा लगाया हुआ। तो भाई ये देख लें भाई, ये श्नाइडर कंपनी का C63 एम्पेयर का जो है वो डीसी ब्रेकर लगाया हुआ। ये मैंने 1250 रुपये का लिया था भाई ऑनलाइन दराज से। तो ये सीन है भाई। अब मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के कि मैं इसके ऊपर चला क्या कह रहा हूँ, आप क्या क्या चला सकते हैं। मौसम जो चेंज हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि पंखे तो हो गए हैं बंद और छोटी मोटी जो लोड था वो भी बंद हो गया। बहरहाल आगे चल के मैं आपको हीटर जो है जो DC 12 वोल्ट वो भी बनाना बता दूंगा। वैसे मैं अक्सर वीडियो में पीछे बताया भी हुआ है, लेकिन वो मैं रिन्यू करके ताज़ा वीडियो बना के भी आप दोस्तों को दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये देख लें भाई आप, ये ट्यूबलाइट, यानी कि पहले जो है इस रूम में LED बल्ब था 12 वाट का। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूब राड होता है, जो आप दोस्तों ने देखा होगा पहले जो चलते थे, मैंने इसके साथ वो कर दिया है। क्योंकि सर्दियाँ आपको पता है जो है फ़ैन, मैंने जैसे आपको बताया कि वो तो चलने नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये भी ट्यूबलाइट कर दिया है। देखें, इस रूम की भी मैंने ट्यूबलाइट ऑन कर दी है, ट्यूबलाइट के साथ कनेक्शन कर दिया है, यानी कि तीनों रूम इनके साथ मैंने ट्यूबलाइट कर दिया। और अगर आपके पास कोई फैंसी लाइट है, यानी कि कोई फानूस है, कोई झूमर है, कोई फैंसी लाइट जो भी है, वो आप सर्दियाँ उसके साथ आप ये चला सकते हैं, ताकि बैटरी जो है वो यानी कि रनिंग में रहे, इसको ज़्यादा ओवर चार्ज ना हो। और ये पीक टाइम में ये चीज़ें आप यूज़ करके सोलर से आप ये इसको जो है बिजली जो है उससे जनरेट कर सकते हैं। तो भाई ये देख लें, ये जैसा कि मैंने इसका कनेक्शन भी कर दिया है, इसके अंदर एक 60 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है। तो ये मैंने जो है वो सोलर के साथ कर दिया है, सर्दियाँ कनेक्शन। आगे गर्मियों में फिर जब हमने लोड बढ़ाना होगा तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये सारा सीन है भाई। बाकी हीटर जो है आपको जैसे मैंने बताया है, वो मैं एक आपको बताऊंगा 12 वोल्ट पे चलने वाला और 24 वोल्ट, यानी कि डबल बैटरी, उनके साथ भी मैं चलना बता दूंगा कि 24 वोल्ट के साथ जो हीटर है और 12 वोल्ट के साथ वो कैसे बनाया जाएगा और उसको कैसे चलाया जाए। यानी कि सर्दियों में हम हीटर चला लें 12 वोल्ट से और वो सारा दिन चलता रहे, हमारा सोलर से जो करंट है वो जनरेट होता रहे और वो हीटर जो है वो चलता रहे। तो भाई वो भी मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल के साथ सारा बता दूंगा। और जो पहले मैंने वीडियो बताई थी, पहले मैंने बताया था वीडियो में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। वो कोशिश करूंगा मैं कि अच्छा से अच्छा जो है वो हीटिंग आपको प्रोवाइड करे। तो उस पर मैं बहरहाल काम जारी है मेरा, वो भी मैं आने वाले जो दिन है उसमें वीडियो में अपलोड कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, एक और बात ये कि अगर आपके पास ये जो लोड है बिल्कुल जो है वो फैंसी लाइट्स का भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो उसके लिए मैं एक तजर्बा क्या कर रहा हूँ वो भी मैं आप दोस्तों के साथ आगे वीडियो में शेयर कर दूंगा। कि भाई मैं जो अपनी ये तमाम लाइट्स हैं अब ये सोलर पे ही चलाऊंगा, यानी कि 24 आवर्स 24 घंटे जो है वो सोलर पे ही चलेंगी। वो उसमें क्या रिजल्ट देता है वो भी मैं एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि भाई वापडा की ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में या नहीं, यानी कि मैं इसको वापडा पे करूँगा ही नहीं, 24 घंटे सोलर पे ही रहने दूंगा। तो उसमें देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। बाकी आप अगर बचाना चाहते हैं, लोड शेडिंग होती है आपके इलाके में, तो आप उसके लिए सोलर से चार्ज की हुई जो अपनी बिजली है उसको आप लोड शेडिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल वो भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा आप दोस्तों के साथ कि वही 24 आवर्स चलती है या नहीं, यानी कि पूरी रात कोई लाइट साइड आपकी चल रही है तो चलती है कि नहीं, वो भी मैं आप दोस्तों का शेयर कर दूंगा। यानी कि अब मैं वापडा की जो है वो ज़रूरत ही ना पड़े, उसका क्या तरीक़ाकार होगा वो भी मैं वीडियो बना दूँगा, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँगा। बाकी ये आप दोस्तों ने देख लिया कि क्या सिचुएशन है कि भाई मैं सर्दियों में जो सोलर के साथ क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और 24 आवर यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।